हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, या मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पाठशाला शब्द है विदेशी या योगरूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है? पाठशाला शब्द कैसा है बताएंगे सब लोग? तो पाठशाला जो है आपका यौगिक शब्द है, जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है ना, वो आपके जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला हो गया, महादेव हो गया, देवालय हो गया, ठीक है ना। और जिसका खंड ना किया जा सके वो कौन सा कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। और जो बहुरही समास के जो उदाहरण होते हैं वो आपके योगरूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए सब लोग। अशुद्ध वाक्य का बताइए, इसमें अशुद्ध कौन सा है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, पेड़ पर मैना बैठी है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। बताइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो अशुद्ध इसमें ये वाला है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की एक दुकान है होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? बताइए सब लोग। और अब आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 48 दिन का समय आपके पास है। 1 जून को आपका पेपर है, तो तैयारी में आप लोग लग जाओ। डेली क्लास को आपको देखनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और कंपटीशन भी इस बार बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। तो पगड़ी शब्द कौन सा है? पगड़ी तो देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप बीती में कौन सा समास है? बताइए, आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? 55 को जवाब दीजिए सब लोग। आप बीती में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें नहीं लगा है? बताइए, प्रभाव में या अपवाद में या पराजय में या ओढ़ना में? 56 का जवाब दीजिए। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, एंड यहाँ पे अपवाद में आप उपसर्ग है, ओढ़ना में आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे अगर प्रत्यय पूछता तो ना प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रबंध काव्य के कुल कितने जो है भेद बताए गए हैं? 5, 3, 4, 2? कितने भेद बताए गए हैं प्रबंध काव्य के? 57 का जवाब दीजिए। तो टोटल 2 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आपके क्वेश्चंस अगर आपके बहुत गलत हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अंतिम दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ताकि हमारी एक सीट कंफर्म हो जाए, तो ये रामबाण नोट्स आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो ये नोट्स आप जरूर ले लो। और बीएड कम फीस में अगर आपको करना है, मात्र 50,000 में, दोनों साल की फीस हम आपसे 50,000 लेंगे। एंड SC/ST कैंडिडेट का जो है हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रीवियस ले लेंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। और भी किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपको कराना है तो आप कांटेक्ट करें। एग्जाम टाइम में हम रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं, केवल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट वाले में, ठीक है ना। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिक्स रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होते हैं तो बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा। आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बेस्ट कॉलेज है। इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए। 50,000 टोटल फीस हम आपसे लेंगे। दोनों साल के इंस्टॉलमेंट में आप थोड़ा थोड़ा फीस जमा कर सकते हो 3 बार में। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप फिजिकली हमसे मिल सकते हैं।
तो 57 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2। चलिए, अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? अनिश्चित काल, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल? अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? गाना गाया होगा, वर्तमान तो होगा ही नहीं, भविष्य भी हो नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भूतकाल होगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, अपादान कारक का परसर्ग है। अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे अपादान का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? से अलगाव। ठीक है ना, करण में भी से होता है, बट जहां पे अलगाव की बात की जाए तो वहां पे आपका अपादान हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, बिल्ली छत से कूदी, अलगाव की बात की जा रही है, अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? बताइए, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, या फारसी भाषा का शब्द है, या अरबी भाषा का शब्द है, या तुर्की भाषा का? बताइए, कैंची किस भाषा का शब्द है? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको यूपीसी बीएड करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए सब लोग, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 61 का जवाब दीजिए। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। चलिए, इसका जवाब दीजिए। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ क्या होते हैं? लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ क्या होते हैं? सही उद्देश्य या गति चाल, नाम बल या उद्देश्य निशाना? 62 का जवाब दीजिए। तो लक्ष्य का होता है उद्देश्य और निशाना। ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? इंद्रिय, यजीत, इंद्रजीत या इंद्रदेव या इंद्रियायतीत? 63 का जवाब दीजिए सब लोग। इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? 63 का जवाब दीजिए सब लोग। इंद्रजीत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। चलिए, इस वाले शा का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। इसका तो दंत से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है, इसका किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग। गायक शब्द का, गा धन यक, गय धन अक, गा धन आयक, गय धन यक। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें गय धन अक हो जाएगा। संधि पूछे तो आयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, कोई, यह, कहां? बताइए, निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। कोई पूछे तो अनिश्चयवाचक। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामधारी दिनकर या हरिशंकर परसाई? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, और वीडियो को लाइक करो सब लोग, शेयर भी कर दो। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख ललित का निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भाई, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन, क्या कहते हैं? 68 का जवाब दीजिए। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 या 34? कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिमानता में उपसर्ग बताइए, अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? 70 का जवाब दीजिए। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, ना ही विकास ही का, अली कली ही सो बिंध्यों, आगे कौन हवाल? इसमें अलंकार बताना है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध शुद्ध है? बताना है, शुद्ध कौन सा है?
बताइए 72 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। काव्यत्री होता है, कवित्री नहीं होते हैं। ये भी गलत है। उपर्युक्त तो में थोड़ा सा अगर ये कर देते तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है ना। ये भी गलत था, चारों आपके गलत थे, ठीक है। चलिए, ये किसका चिन्ह है बताइए सब लोग, ये किसका चिन्ह है। ये विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा। विस्मय बोधक चिन्ह है, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द में संधि बतानी है आपको। यशोदा शब्द में संधि कौन सी है। गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। 74 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यशः धंधा, इसका जो है संधि विच्छेद होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशः धंधा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए, रूढ़ शब्द कौन सा है। 75 का जवाब दीजिए, बताएंगे सब लोग। 75 का करेक्ट आंसर सरल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका जो है खंड करते हैं, अलग करते हैं, तो इसका जो है कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसमें से, ठीक है ना। शा, धन, रा, धन, ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही सा का, ना ही रा का, ना ही ला का, ठीक है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, बताइए श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता, नाटक और प्रहसन, प्रहसन और कहानी, नाटक और व्यंग्य। 76 का जवाब दीजिए। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो कहानी और कविता आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बंधन किसका प्रतीक है बताइए, असमानता का, स्वाधीनता का, अकेलेपन का या गुलामी का। बंधन किसका प्रतीक है, 77 का जवाब दीजिए। बंधन किसका प्रतीक है, गुलामी का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, जठ राग्नि, वनाग्नि, वड़वाग्नि, दवाग्नि। 78 का जवाब दीजिए। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, वड़वाग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, शब्द, शक्ति, छंद, अलंकार, रस। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है, अलंकार को, ठीक है। चलिए, रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा, 80 का जवाब दीजिए। रात में विचरण करने वाला के लिए शब्द क्या होगा, निशाचर, वनचर, तमचोर, निशाकर। 80 का जवाब दीजिए, निशाचर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, पाषाण शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम। पाषाण शब्द है कौन सा इसमें, तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन डी। अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अवसर का लाभ उठाना का। अंगारों पर पैर रखना, फूले न समाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पताल एक करना। बहती गंगा में हाथ धोना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है बताएंगे सब लोग। मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण। 83 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण का जो है वर्णन होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइए सब लोग। वीर रस का, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव याद कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्साह हो जाएगा, ठीक है ना। संग्रार का रति हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, ठीक है ना। शांत रस का निर्वेद। पृथ्वी राज की आंखें किस विधा की रचना है, एकांकी, उपन्यास, कहानी या नाटक। 85 को जवाब दीजिए। पृथ्वी राज की आंखें किस विधा की रचना है, एकांकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भावुक शब्द उदाहरण है किस संधि का, भावुक शब्द, भावुक शब्द उदाहरण है किस संधि का, अयादिश्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, तुमने एक ऐसा शब्द है, तुमने, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, इक, आ, ई। अनुजा हो जाएगा, आ प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्री प्रवास किसकी रचना है बताइए, प्री प्रवास, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय या भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 89 का जवाब दीजिए। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की उपाधि, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए सब लोग। 90 का जवाब दीजिए। मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें,
तो यहाँ पे ये वाला है, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, बहुत हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। 99 के फेर में पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए सब लोग। 92 को जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। नोट्स लेना है तो 49 रुपए पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बाकी एडमिशन के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। 92 का करेक्ट आंसर, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, ये होता है 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ। भाव और मनोविकार किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या अज्ञेय। 93 का जवाब दीजिए। भाव और मनोविकार किसकी रचना है, ये है रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण, प्राविशेषण, विशेष या परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशेष। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष कहलाता है। चपला का पर्यायवाची क्या होगा, चपला का पर्यायवाची बताइए सब लोग। 95 को जवाब दीजिए। दामनी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा, रिजु का सीधा, वक्र, सरल, त्रिकोण, वक्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा, उद्दत का विनीत हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो। अगला प्रश्न है, छमाही में कौन सा समास है, छमाही में जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैधशाला शब्द है, वैधशाला शब्द बिल्कुल सरल प्रश्न है, यौगिक शब्द हो जाएगा जैसे अभी मैंने बताया था ना, ठीक है ना, पाठशाला को। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी नोट्स लेना है तो आप नोट्स ले सकते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट से ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त नोट से आप लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।